Hello everyone, let's discuss our question. The total number of acyclic structures and optical isomers possible for a hydrocarbon of the molecular formula C7H16. तो C7H16 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके हम सारे आइसोमर्स बताएंगे, जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव है उनको भी रिप्रेजेंट करेंगे एंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ ओ आई से, ठीक है, उनको भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम पहले स्ट्रेट चेन से। स्ट्रेट चेन क्या होगा? हमारा हेप्टेन बनाएगा CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। ये हमारा क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और C7H16 है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब दूसरा क्या होगा कि हम सब्स्टिट्यूएंट लगा दें। सेकेंड कार्बन पर मान लो हमने एक CH3 लगा दिया। अब सब्स्टिट्यूएंट की हम क्या करते रहेंगे? पोजीशन चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ पर ये भी क्या है? हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि ऐसा कोई कार्बन नहीं है जिससे चारों ग्रुप क्या हो? डिफरेंट अटैच्ड हो। क्योंकि देखो ये क्या है? दो CH3 सेम है यहाँ पर। अब CH3 को मैं यहाँ पर शिफ्ट करती हूँ नेक्स्ट कार्बन पर। ये हो गया CH3 पर मैंने शिफ्ट किया, एक हाइड्रोजन है और एक साइड इथाइल चेन है और एक साइड क्या है? प्रोपाइल चेन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट के साथ इतने ही पॉसिबल थे। अब मैं यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट्स को इंट्रोड्यूस करूंगी। तो देखो दो सब्स्टिट्यूएंट किस तरीके से होंगे? CH3, सेकेंड कार्बन पर ही दोनों CH3 लगा दिए मैंने, ये हो गया, ठीक है। अब स्ट्रेट चेन जो बनेगी हमारी वो कितनी बनेगी? 5 कार्बन की बनेगी। तो यहाँ पर ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। देखो इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर लेती हूँ। अब तक हमें सिर्फ एक ही ऑप्टिकली एक्टिव मिला है, ठीक है। उसके बाद अब मैं मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन को चेंज करूंगी। तो देखो नेक्स्ट कार्बन पर मैं दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप्स लगा देती हूँ। ये हो जाएगा CH3 CH3 CH2 CH3। तो ये भी क्या हो गया हमारा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा कार्बन नहीं है जिससे चारों ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट अटैच्ड होंगे। उससे नेक्स्ट देखो क्या होगा। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन पर प्रेजेंट है, उसके लिए यही दो पॉसिबल है। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पर अगर प्रेजेंट है। तो देखो इस तरीके से ये हो सकता है, एक H एक CH3, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर से? CH2 CH3। तो अगर ध्यान से देखें, जिस कार्बन को मैं स्टार मार्क कर रही हूँ उससे चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच्ड हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट देखो क्या कर सकते हैं हम, किसी और तरीके से मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो मिथाइल ग्रुप्स हमारे इस तरीके से हो जाएंगे। ये हो गया, इस कार्बन से हटा के मैंने इससे नेक्स्ट कार्बन पर इसको अटैच करा दिया। तो यहाँ पर भी क्या है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पर कोई भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आइसोमर नहीं है। कोई ऐसा कार्बन नहीं है कि जिससे क्या होंगे? चारों ग्रुप हमारे डिफरेंट अटैच होंगे। अब देखो तीन सब्स्टिट्यूएंट अगर हम इंट्रोड्यूस करते तो कैसे होगा? क्या पॉसिबल है? देखो पहले तो जो दो सब्स्टिट्यूएंट हमने अटैच किए हैं उनसे जरूरी थोड़ी है दो मिथाइल ही प्रेजेंट हो, एक इथाइल भी प्रेजेंट हो सकता है। तो देखो इथाइल जो प्रेजेंट होगा उसका एक ही हमारा पॉसिबल है आइसोमर, इस तरीके से CH2 CH3 CH2 CH3। अब ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी कार्बन पर चारों ग्रुप हमारे डिफरेंट अटैच्ड नहीं है। देखो अगर थर्ड कार्बन पर ही पॉसिबल है CH2 CH3, अगर मैं सेकेंड कार्बन पर लगाऊंगी तो हमारी चेन
चेंज हो जाएगी और एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट उसमें आ जाएगा। ठीक है, नेमिंग हमारी चेंज हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है। अब हम 3 मिथाइल ग्रुप्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो क्या है, तो यहाँ पर कैसे होगा वो, एक कार्बन पर हमने क्या किया, सेकेंड कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप अटैच कर दिए। ठीक है, और उससे नेक्स्ट कार्बन पर क्या होगा, एक CH3 ग्रुप लगा दिया। तो यहाँ पर देखो पूरे 7 के 7 कार्बन इस तरीके से हो जाएंगे हमारे। ठीक है, और यहाँ पर भी कोई ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन नहीं है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे आइसोमर्स मिला के स्ट्रक्चरल एंड ऑप्टिकल सारे मिला के हमारे टोटल कितने हो रहे हैं, 9 आइसोमर्स। तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू एवरीवन।